हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे साइन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजेस से चेक कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की ही बात करें तो काफ़ी थिक और बिल्कुल स्ट्रेट इनके हाथ में इनकी गुरु फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर को बृहस्पति की या गुरु की फिंगर कहा जाता है। और जिन लोगों की यह फिंगर मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है और अच्छी लंबाई में होती है, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है, थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो शनि फिंगर यहाँ पर गुरु फिंगर की तरह ही काफ़ी स्ट्रांग है और बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, लेकिन थोड़ा सा गैप आपको नज़र आएगा इन दोनों फिंगर्स के बीच में। और साथ ही साथ सूर्य फिंगर का झुकाव आपको शनि फिंगर की तरफ, अंदर की तरफ होता हुआ भी यहाँ से नज़र आएगा। जब भी कुछ फिंगर्स इस तरह से झुकती हुई आपको नज़र आए तो उसकी वजह से व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना देखने को मिलती है। जबकि सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर बनने वाले गैप को देखें तो इस तरह का गैप व्यक्ति को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। जिनकी भी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में इस तरह का गैप हो, ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। थोड़ी रिबिलियन टाइप की और थोड़ी जिद्दी टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आप देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है।
यहाँ से अगर फिंगर्स को के नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट, जबकि यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की जो नेचर है थोड़ी शाई रह सकती है। जबकि मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लेंथ में भी अच्छी है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के अच्छे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप देख पाएंगे गुरु फिंगर की तरह इनका गुरु का जो माउंट है वो भी काफी उठा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाते हैं। खासतौर पर 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में काफी अच्छा मान सम्मान पाना भी शुरू कर देता है और काफी अच्छी पर्सनैलिटी और दूसरों की हेल्प करने वाली एक सिंपैथेटिक टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ यानी गुरु पर्वत की तरफ बढ़ रही हैं। जब भी ऐसी रेखाएं हाथ में हों तो यह रेखाएं व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाती हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस ही कहा जाता है, यानी तरक्की की रेखाएं ही कहा जाता है और ऐसी रेखाओं का हाथ में होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो आप देख पाएंगे शनि का माउंट हल्का सा दबा हुआ है। शनि माउंट का दबना व्यक्ति को संघर्ष करवाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफी अधिक ट्रैवल करना पड़ता है, घूमना फिरना पड़ता है और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि रेखा को। शनि रेखा आपको यहाँ पर अच्छी लंबाई में तो नजर आएगी, लेकिन बीच बीच में काफी सारी स्ट्रेस लाइंस इस शनि रेखा को डिस्टर्ब कर रही हैं। यह शनि रेखा है, यहाँ पर आकर आपको थोड़ी सी रुकती हुई और इस तरह से यह 3 फ्रैगमेंट्स में आपको आगे बढ़ती नजर आएगी। बीच में इस तरह के गैप्स का होना भी नेगेटिव माना जाता है। ऐसे गैप्स होने से व्यक्ति को जीवन में समय समय पर काफी सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है और इसी तरह से कुछ स्ट्रेस लाइंस भी इस रेखा को काट रही हैं। इन रेखाओं की वजह से भी फाइनेंशियल उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अगर इनकी जो इनका मनी ट्रायंगल है उसकी बात करें तो आप देखोगे मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ है। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है भाग्य की रेखा। यह रेखा कहलाती है माइंड की लाइन और यह रेखा कहलाती है बुध की रेखा यानी मरकरी लाइन। अगर ये तीनों रेखाएं कंप्लीट हों और एक त्रिकोण बना दें, अगर यहाँ से भी यह कंप्लीट हो जाती है इस तरह से और पूरा त्रिकोण बन जाता है तो इसे सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसा ट्रायंगल बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन अगर यह ट्रायंगल खुला हुआ हो तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ से यह ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ है, जिसकी वजह से लाइफ में समय समय पर लॉसेस का, उतार चढ़ाव का सामना ऐसे व्यक्ति को करना होगा। समय समय पर अचानक खर्चों की वजह से धन की कमी भी ऐसा व्यक्ति जीवन में महसूस करता है। लेकिन यह रेखाएं हमेशा बदलती रहती हैं। अगर कल को यह रेखा इस तरह से और आगे बढ़कर इसको बंद कर देती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट इस मनी ट्रायंगल के इनको देखने को मिलेंगे। अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे एक फिश का चिन्ह आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का जो फिश का सिंबल है यह व्यक्ति को काफी अच्छी ऑकल्ट की नॉलेज भी देता है। ऑकल्ट जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं जो जिनको गुप्त विद्याएं कहा जाता है, ऐसी विद्याओं की नॉलेज भी इस तरह के फिश के सिंबल की वजह से रहती है। ऐसा चिन्ह होने से व्यक्ति की सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। अगर इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का जो माउंट है अच्छा है, लेकिन सूर्य रेखा को देखें तो आप देख सकते हैं इस तरह की घुमावदार रेखा, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिलती है। लेकिन इस रेखा का बीच में इस तरह की छोटी छोटी रेखाओं से कटना जीवन में से यश को कम करता है।
ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी का माउंट काफ़ी उभरा हुआ है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहेगा। हाथ में यहाँ पर मरकरी लाइन मौजूद है, तो ऐसा व्यक्ति खुद के किसी काम, किसी ट्रेडिंग या किसी तरह की कमीशनिंग की वजह से भी जीवन में धन कमा सकता है। और मरकरी माउंट के ऊपर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे जिनकी वजह से ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रांग हीलिंग क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों को हील करने वाला होता है अपने शब्दों से, अपने कर्मों से और अपनी कंसल्टेशन, अपनी सलाह के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, अब देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है और इस तरह का एक चिन्ह बन रहा है जिसको पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहा जाता है। इस तरह का साइन हाथ पर बनना बहुत पॉजिटिव होता है। जिन लोगों की हथेली पर भी ऐसा चिन्ह बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल नेचर के होते हैं, केयरिंग पर्सनैलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी सी डबल होती रेखा जो 45 और 50 के आसपास की एज से व्यक्ति को कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं होने की संभावना अधिक रहती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी लाइन ऑफ माइंड को, यह रेखा आपको अच्छी लेंथ में तो नज़र आएगी लेकिन बीच में आकर कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग और ब्रेक भी आपको नज़र आएगी, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को एंग्जाइटी, बेचैनी और स्ट्रेस जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस भी मौजूद हैं जिनकी वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस ऐसे व्यक्ति को परेशानियां देगा। थोड़ी ओवर थिंकिंग भी रहेगी लेकिन मेमोरी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी स्ट्रांग होता है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को एक लंबी एज देता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में जीवन रेखा कलाई के आसपास पहुंचती है, इनकी एज लगभग 75 से 80 के बीच में रहने की संभावनाएं रहती हैं। जीवन रेखा के अंत में यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह का एक चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का चिन्ह कहा जाता है। ऐसा साइन हाथ में हो तो जीवन में बहुत बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं, फॉरेन में लंबे समय तक स्टे कर सकते हैं और कई बार परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस भी इस तरह के चिन्ह की वजह से काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में बहुत बार आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं, जैसे शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेड वेल्थ यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के चांसेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर इनके शुक्र पर्वत को देखें तो यह जो हिस्सा है जिसको अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको वीनस माउंट या शुक्र पर्वत कहते हैं। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना अच्छी बात होती है। ये उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की कंफर्ट, हर तरह की सहूलतें ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं, सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अगर इस माउंट के ऊपर इस तरह की बहुत सारी रेखाएं आपको नजर आती हैं तो यह रेखाएं पारिवारिक चिंताओं को इंडिकेट करती हैं। इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होने की संभावनाएं, पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर, उनकी वेलबींग को लेकर भी चिंतित देखने को मिलेगा। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखोगे चंद्र पर्वत पर आपको काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर का रुख करती हुई, और कुछ आड़ी रेखाएं भी, जिसकी वजह से जीवन में ट्रैवल काफ़ी अधिक रहेंगे, जीवन में यात्राएं काफ़ी अधिक रहेंगी, लंबी दूरी की यात्राएं ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार करता है।
लेकिन ज़्यादा रेखाएं चंद्र पर्वत पर होना भी अच्छा नहीं माना जाता। इनकी वजह से भी थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।